दोस्तों, आज मैं आपको शेर सिंह राणा की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दें कि शेर सिंह राणा वही हैं जिन्होंने फूलन देवी को मारकर 22 राजपूतों की मौत का बदला लिया था। इस घटना के 48 घंटे बाद 27 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने देहरादून प्रेस क्लब में खुद मीडिया के सामने ये बयान दिया कि उसने ही फूलन देवी की हत्या की है और खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जिसके बाद शेर सिंह राणा को देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल भेजा गया। वर्ष 2000 में कंधार विमान अपहरण की घटना के वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री स्वयं जसवंत सिंह जब अफगानिस्तान गए तो वहां तालिबान सरकार ने ही उन्हें यह बात बताई थी कि अफगानिस्तान में जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है उसके पास ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है। कब्र देखने आने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि को जूते से मारें, फिर कब्र के दर्शन करें। जसवंत सिंह भारत लौटकर भी कुछ कर नहीं पाए, जबकि इस घटना का जिक्र मीडिया में खूब हुआ था। जब शेर सिंह राणा सांसद फूलन देवी की हत्या के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद थे, तब अखबार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि संबंधी एक खबर प्रकाशित हुई थी। उसे पढ़कर जेल में बंद एक तालिबानी आतंकी ने हंसी उड़ाई थी कि भारतीयों में इतना दम नहीं कि वे अफगान जाकर चौहान की अस्थियां ला सकें। यह बात उनके दिल में घर कर गई और शेर सिंह राणा देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल से 17 फरवरी 2004 की सुबह अपने साथियों सहित सुनियोजित तरीके से फरार हो गए। एक योजना के तहत उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 पुलिस के जवान फर्जी कोर्ट वारंट के साथ तिहाड़ जेल में आए और अपने यहाँ पेशी का कोर्ट ऑर्डर दिखाकर शेर सिंह राणा को फरार करके ले गए। शेर सिंह राणा ने देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि जेल प्रशासन से लेकर सरकार तक हिल गई थी। दिल्ली पुलिस जब उन्हें खोजने में नाकाम रही तो उसने शेर सिंह राणा पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। लेकिन शेर सिंह राणा की मंजिल तो अफगानिस्तान थी। तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद शेर सिंह राणा ने रांची निवासी संजय गुप्ता के नाम पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता चले गए। वहां से बांग्लादेश का वीज़ा बनवाकर वहां गए। वहां बाकायदा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। फिर वहां से फर्जी बांग्लादेशी पासपोर्ट बनवाकर दुबई होते हुए अफगानिस्तान के शहर काबुल पहुंचे। फिर वहां से कंधार पहुंच गए। वहां 5-6 दिन रहकर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की समाधि खोजी और रेकी की। वहां समाधि नहीं मिली तो फिर वापस काबुल गए और जानकारी मिलने पर वहां से गजनी शहर पहुंचे। लगभग 2 महीने लग गए उन्हें समाधि खोजने में। वहां वे शदाब खान के नाम के पाकिस्तानी ठेकेदार बनकर रहे। फिर तालिबान लड़ाकों से बचते हुए शेर सिंह राणा ने अवसर देखकर एक रात पृथ्वीराज चौहान की समाधि खोदकर उसमें से मिट्टी और अस्थियां निकाल ली और लेकर भारत लौट आए। इस दौरान शेर सिंह राणा अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 3 माह अफगानिस्तान में रहे। शेर सिंह राणा ने बाकायदा इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। इसके बाद राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां आज भी रखी हुई हैं। बाद में क्षत्रिय महासभा ने कानपुर के निकट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनवाया। शेर सिंह राणा ने सबूत के तौर पर वहां से वीडियो और सारे चित्र भी लाए थे, जो सहारा समय न्यूज़ चैनल पर प्रसारित किए जा चुके हैं। बता दें कि जिस वक्त शेर सिंह राणा अफगानिस्तान गए थे उस वक्त वहां तालिबानी शासन था तथा काफिरों को देखते ही गोली मार डालने का आदेश था। गौरतलब है कि परमवीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को मारकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाद में गौरी की सेना ने अफगानिस्तान के गजनी शहर में गौरी की मजार बनवाई और उसके पैरों की ओर पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनवाई। पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए यहाँ यह नियम बनाया गया कि जो कोई भी मोहम्मद गौरी की मजान पर प्रार्थना करने आएगा वो पहले पृथ्वीराज चौहान की कब्र पर 2-2 जूते मारेगा। इसके लिए वहाँ बाकायदा जूतियाँ भी रखी गई थी। 17 मई 2006 को शेर सिंह राणा को कोलकाता पुलिस ने पुण्य गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में भेज दिया। 14 अगस्त 2014 को शेर सिंह राणा के 11 अन्य साथियों को कोर्ट ने बरी कर दिया और उन्हें फूलन देवी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 22 अक्टूबर
2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने शेर सिंह राणा की उम्र कैद की सज़ा को निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया। शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। उनका असली नाम पंकज सिंह पुंडीर है। तिहाड़ जेल में रहते हुए शेर सिंह राणा सन 2012 में उत्तर प्रदेश के जेवर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वे हार गए थे। शेर सिंह राणा की शादी छतरपुर जिले के पूर्व विधायक राणा प्रताप सिंह की बेटी प्रतिमा सिंह से हुई है। ये शादी 20 फरवरी 2018 को उत्तराखंड के रुड़की में हुई थी। बताया जाता है कि इस दौरान शेर सिंह राणा को दहेज के तौर पर 10 करोड़ की खदान और 31 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन शेर सिंह राणा ने दहेज लेने से इनकार कर दिया था। शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद शेर सिंह राणा ने शादी की थी। शेर सिंह राणा ने अपनी शादी में एक बड़ा सामाजिक संदेश भी दिया था। उन्होंने दहेज में मिलने वाली 10 करोड़ की कीमत की खदान और शगुन में मिले 31 लाख रुपए को ठुकराते हुए सिर्फ शादी का एक ही सिक्का लिया। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी शेर सिंह जी के जीवन के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ या कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।